नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 13 काव्यांशों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम में वास करने वाले वानप्रस्थियों के आचरण का वर्णन, संन्यास आश्रम में वास करने वाले सन्यासियों के आचरण का वर्णन और श्रेष्ठ लोकों की भौगोलिक स्थिति और उनकी विशेषताओं के वर्णन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम श्रेष्ठ लोक के निवासी मनुष्यों के विविध प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो श्रेष्ठ लोक में वास करने वाले मनुष्यों के विविध प्रकारों का वर्णन करते हुए भृगु ऋषि कहते हैं कि इह धर्म पराः केचिन्नैक कृतिका नराः सुखिता दुखिता केचिन् निर्धना धनिनो अपरे। इह इस श्रेष्ठ लोक में केचित कुछ मनुष्य धर्मपरायण हैं, केचित कुछ मनुष्य नैकृतिका अर्थात दूसरे का अपकार कर स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं, केचित और कुछ मनुष्य सुखिता सुखी हैं, दुखिता केचित और कुछ मनुष्य दुखी हैं, अपरे और अन्य धनिनः धनवान हैं, निर्धना और कुछ धनहीन हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भृगु ऋषि श्रेष्ठ लोक में वास करने वाले मनुष्यों के स्वभाव, उनके क्रियाकलाप आदि के साथ साथ उनकी विभिन्न स्थितियों को प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि वहाँ उस श्रेष्ठ लोक में कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं जो स्वभावतः धर्मपरायण हैं, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों का अपकार करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। ऐसे लोग परम दुष्ट और बेईमान होते हैं। यदि सभी मनुष्यों का सर्वेक्षण किया जाए तो कुछ लोग तो सुखी होते हैं और कुछ लोग दुखी होते हैं। जहाँ तक धन का प्रश्न है तो कुछ लोगों के पास पर्याप्त धन है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लक्ष्मी की कृपा से वंचित हैं। इस प्रकार उस श्रेष्ठ लोक में धनवान और निर्धन दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कहने का भाव यह है कि श्रेष्ठ लोक में वास करने वाले मनुष्यों के आचरण अलग अलग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अलग अलग है। वहाँ पर कुछ मनुष्य तो धार्मिक हैं, कुछ अधार्मिक हैं, कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ धनी हैं तो कुछ निर्धन हैं। श्रेष्ठ लोक में श्रम, भय, मोह, भूख, अर्थ, लोभ आदि का वर्णन करते हुए
ऋषि भृंगु कहते हैं कि इह श्रमो भयं मोह क्षुधा तीव्रा च जायते लोभश्चार्थकृतो नृणां येन मुह्यन्त्य पंडितः। इह उस श्रेष्ठ लोक में श्रम भय मोह च, श्रम भय और मोह तीव्रा क्षुधा चाहते और तीव्र भूख होती है। नृणाम च और मनुष्यों में अर्थकृत लोभ, धन संबंधी लोभ भी पाया जाता है। येन अपंडिताः मुह्यन्ति, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार उस श्रेष्ठ लोक में श्रम भय मोह सभी कुछ स्थित है। उस लोक में लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हुए भी देखे जा सकते हैं, तो कहीं पर लोगों के मनों में विराजमान भय भी दृष्टिगोचर होता है। तो कहीं पर लोगों के मन में मोह के भी दर्शन होते हैं। तो कहीं पर उत्पन्न पीड़ाकर भूख भी देखने को मिलती है, अर्थात भयंकर भूख से पीड़ित लोग भी उस लोक में दिखाई देते हैं। उस श्रेष्ठ लोक में लोगों के हृदय में धन का लालच भी देखने को मिलता है, जिसके कारण मूर्खजन मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनुष्टुप छंद में अनुप्रास अलंकार से अलंकृत कर ऋषि भृंगु ने उस श्रेष्ठ लोक में भय लोभ मोह आदि का वर्णन प्रसाद गुणोपेत सरल और सुबोध शैली में किया है। उस श्रेष्ठ लोक में धर्म अधर्म करने वाले मनुष्यों से संबंधित बातों के सुनाई देने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इह वार्ता बहुविधा धर्माधर्मस्य कारिण यस्तद्वेदो भयं प्राज्ञ पापमना न सलिप्यते। इह उस श्रेष्ठ लोक में धर्माधर्मस्य कारिण धर्म और अधर्म के करने वाले मनुष्य बहुविधा वार्ता श्रूयन्ते, नाना प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। यह तो तद उभयम वेद, जो पुरुष उन दोनों को जानता है, अर्थात धर्म और अधर्म उन दोनों के स्वरूप को जानता है, स प्राज्ञ पापमना न लिप्यते, वह विद्वान पुरुष पाप से भी लिप्त नहीं होता है। अर्थात उस श्रेष्ठ लोक में जिस प्रकार धर्म को करने वाले लोग रहते हैं, उसी प्रकार अधर्म को करने वाले लोग भी रहते हैं। उन दोनों के विषय में ही कई प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। इस संदर्भ में भृंगु ऋषि का कहना है कि जो विद्वान पुरुष धर्म और अधर्म इन दोनों के स्वरूप और इनसे प्राप्त होने वाले परिणामों के विषय में जानते हैं
वह विद्वान पुरुष तो पाप कर्मों से कभी लिप्त नहीं होते हैं। अर्थात धर्म के ज्ञान के कारण तो पाप से लिप्त होने का प्रश्न होता ही नहीं है, और अधर्म के ज्ञान से भी युक्त होने के कारण वह पाप के भागी नहीं होते हैं। इस प्रकार धर्म और अधर्म को जानने वाले मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होते हैं। ऋषि भृंगु कपट, शठता, चोरी आदि दोषों का आश्रयण करने वाले मनुष्य की तपःक्षीणता और इन दोषों का सेवन न करने वाले मनुष्यों की तपःवृत्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सोपधमनीकृतिस्तेयं परिवादो यसूयिता परोपघातो हिंसा च पैशून्यं नृतं तथा एताना सेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते यस्तवेतानाचरेत् विद्वान् स तपस्तस्य प्रवर्धते। एक बार दोबारा। सोपधमनीकृतिस्तेयं परिवादो यसूयिता परोपघातो हिंसा च पैशून्यं रतं तथा एताना सेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते यस्तवेतानाचरेत् विद्वान् तपस्तस्य प्रवर्धते। यह नरः, जो पुरुष सोपदम यानी कि कपटता, धूर्तता, नीकृति शठता, नीचता, स्तेयम चोरी, परिवाद परनिंदा, असूया यानी ईर्ष्या, परदोष दर्शन, परोपघात दूसरों को हानि पहुंचाना, हिंसा यानी कि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना, पैशून्यम यानी कि चुगलखोरी करना, तथा और अनृतम यानी कि झूठ बोलना, एतान आसवते इन कहे गए दोषों का सेवन करता है, तस्य उसकी तपः प्रहीयते उसकी जो तपस्या है वह क्षीण हो जाती है, तथा यह विद्वान जो पंडित पुरुष एतान इन दोषों का न आचरण नहीं करता है, तस्य उसकी तपः यानी तपस्या प्रवर्धते वृद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार इन दो श्लोकों में मुनि भृंगु तपःक्षीणता और तपःवृत्ति की दृष्टि से मनुष्यों की दो श्रेणियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, नीचता का आश्रय लेते हैं, दूसरों की निंदा में तल्लीन रहते हैं, जो अकारण ही लोगों से ईर्ष्या करते हैं, उनके दोषों को देखते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करते हैं, जो प्राणियों की हिंसा करते हैं, चुगलखोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं, उनकी तपस्या निश्चित रूप से क्षीण हो जाती है। अर्थात यदि तपस्वी भी कपट, शठता, असत्य, परनिंदा आदि दोषों का आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी तपस्या क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत जो विद्वान पुरुष कपट, शठता, असत्य आदि दोषों से अपने आप को बचाते हैं, उनकी तपस्या निश्चित रूप से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार
अनुष्टुप छंद के माध्यम से पुण्य और पाप कर्मों के विषय में अनेक प्रकार की बातों को कह करके ऋषि बंगु ने तपःक्षीणता और तपःवृत्ति की दृष्टि से मनुष्यों की द्विविध श्रेणियों का उल्लेख किया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में हम उस श्रेष्ठ लोकों में पाप कर्म करने वाले मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को कैसा फल मिलता है, इसका अध्ययन करेंगे और प्रजापति देवता और ऋषियों ने किस प्रकार ब्रह्मलोक को प्राप्त किया था, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।